हेलो सर, गुड इवनिंग। मैं प्रांशी बमन हूँ और ये मेरी बड़ी दीदी हैं। नमस्ते सर। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप मुझसे क्या अपेक्षाएं रखती हैं। प्रियांशी, मेरी अपेक्षाएं तो तुमसे बहुत बड़ी हैं और उम्मीदें भी बहुत बड़ी हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम आत्मविश्वास, अनुशासन और कठिनाइयों का सामना करो और अपनी पूरी मेहनत से और अपनी पूरी लगन से हर चुनौती का सामना करो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करो। कभी हार नहीं मानो, क्योंकि इंसान ठोकर खाकर ही सीखता है और उससे आपको जो सीखने को मिलता है वो जीवन आपको कुछ ऐसी चीज़ें सिखाता है कि जो हमें किताबें नहीं सिखा सकती, वो हमें जीवन ही सिखा सकता है। और तुम्हारे आचरण और तुम्हारी मेहनत दूसरों के लिए प्रेरणा बने। और बस यही कहना चाहूँगी, मुझे तुम पे गर्व है और याद रखना तुम्हारी दीदी तुम्हारे साथ रहेगी, कैसी भी कठिनाइयाँ हों। मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूँगी और मैं हर लड़की को और हमारी देश की हर बेटी को, हर लड़की को यही बोलना चाहूँगी 2 लाइन्स में कि सपने वो नहीं जो हम सोते वक़्त देखते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो हमेशा याद रखें, अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत और पूरी लगन लगाएं, हर वो प्रयास करें जिससे आपका सपना पूरा हो सके। और हाँ, मैं यही चाहूँगी हर लड़की से, मेरा यही रहेगा, यही निवेदन है कि समाज में ऐसे बदलाव कीजिए और अपने जीवन में भी कुछ ऐसे बदलाव करिए, अनुशासन को लाइए, समय का बहुत ध्यान दीजिए क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ, अपने देश का नाम आगे ले जाइए और लड़कियां चाहे तो क्या नहीं कुछ कर सकती। सो मेरा प्रियांशी से और आपसे भी यही उम्मीदें हैं और यही मैं चाहती हूँ कि सब खूब पढ़ें और खूब आगे बढ़ें और हमारे देश का नाम रोशन करें और लड़कियों का भी नाम रोशन करें और अपनी मम्मी पापा का भी बहुत नाम रोशन करें। सो यस, यही चाहूँगी मैं। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम आयुषी सक्सेना है। मैं बीए थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपके सामने एक इंटर्नशिप लेके उपस्थित हुई हूँ जिसमें मैं अपनी मम्मी से संवाद करूँगी और संवाद के रूप में उनसे प्रश्न करूँगी और वो उसके उत्तर देंगी। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति सक्सेना है। हाँ मम्मी, फिर आप बताइए कि मैं 12 वर्षों से शिक्षा ले रही हूँ, तो निरंतर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं एवं आगे भी जारी रखना चाहेंगे, तो आप जारी रखने दोगे मुझे? बिल्कुल, अगर मन लगता रहेगा तो बराबर जहाँ तक इच्छा है वहाँ तक पढ़ाएंगे। अच्छा, और आप हमें किस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं? अपने आगे भविष्य में कुछ बन सकूँ इसलिए पढ़ा रहे हैं और आगे अपने पर डिपेंड हो जाओ, और जॉब वॉब कुछ करने लगो। और मेरे से पढ़ाई के अलावा आपकी और क्या क्या अपेक्षाएं, मतलब मैं और क्या क्या करूं और कैसे क्या लाइफ में रहूं, क्या चाहते हो आप? पढ़ लिख के आगे बढ़ो, यही चाहते हैं कि और अच्छी जगह कहीं जॉब लगे और अपनी लाइफ सेव करो, यही चाहते हैं हम तो। नमस्कार, मेरा नाम अदिति सिंह सुमन है और मैं भोपाल की सरोजिनी नायडू गवर्नमेंट कॉलेज से शिक्षा प्राप्त कर रही हूँ। हमारे कॉलेज में हर साल फील्ड प्रोजेक्ट होता है। इस साल हमारे यहाँ फील्ड प्रोजेक्ट हो रहा है जिसमें हमें अपने मम्मी पापा से क्वेश्चन पूछने हैं। तो पापा नमस्कार, मैं एस के सुमन शासकीय स्कूल में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। तो आपको जैसे कि पता है, मैं विगत 14 वर्ष से निरंतर शिक्षा प्राप्त कर रही हूँ एवं आपकी आज्ञा से और आगे शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा जाहिर कर रही हूँ। तो आपका इस पर क्या? माता पिता का हमेशा ये उद्देश्य रहता है कि अपने बच्चों को आगे पढ़ाएं और पढ़ाई की ओर, शिक्षा की ओर उनको अग्रसर करें और वो पढ़ लिख कर अपने परिवार की, समाज की, देश की सेवा करें। आप हमें किस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं? हम केवल इसी उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं कि भाई
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लड़कियों की शिक्षा होना चाहिए जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन सकें और अपने परिवार की, समाज की, देश की उन्नति और तरक्की में हिस्सा ले सकें। पढ़ाई के अलावा आपकी हमसे क्या अपेक्षाएं हैं? पढ़ाई के अलावा माता पिता की अपेक्षाएं रहती हैं कि हमारा बच्चा संस्कारमय बने, छोटों को स्नेह प्रेम दें, बड़ों का सम्मान करें, गुरुजनों का आदर करें, समाज के बड़े लोगों का आदर करें, उनकी बात मानें और जो रीति और परंपराएं हैं उनके हिसाब से आगे बढ़ते जाएं। आप क्या चाहते हैं कि हम क्या बने, क्या पढ़ाई कर कर क्या बने? हम चाहते हैं कि भाई हमारी बेटी पुलिस विभाग में अधिकारी के पद पर आसीन हो। धन्यवाद। मम्मी, आप हमसे पढ़ाई के बारे में आप हमसे क्या अपेक्षा रखती हैं? हम आपके लिए और क्या कर सकते हैं पढ़ाई के अलावा? पढ़ने में और क्या करें? पढ़ाई मेन है बेटा, पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ोगी लिखोगी तो प्राइवेट जॉब सरकारी जॉब कुछ भी कर सकती हो। पढ़ाई मेन है, पढ़ाई से तुम अपने पैरों पे खड़ी हो जाओगी। पढ़ाई के अलावा आप हमसे और क्या उम्मीद रखती हो, मतलब और उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? पढ़ाई के अलावा तो बहुत सारे काम हैं, लेकिन काम बाद में, पहले पढ़ाई से बढ़ के कुछ भी नहीं है। मेरा नाम पलक पटेल है, मैं बीए थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। आज इंटर्नशिप के अंतर्गत आज का संवाद मेरी दीदी से हो रहा है जिनका नाम प्रीति पटेल है। दीदी, आपको मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमियाँ लगती हैं जिन्हें मैं दूर कर सकती हूँ और मैं आपकी अपेक्षाओं पर कैसे खरी उतर सकती हूँ और अपने जीवन में और कैसे अच्छा कर सकती हूँ? पहले तो तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठकर अपने सारे काम करने चाहिए। मतलब रात में जल्दी सोओगे तो जल्दी उठोगे, सुबह उठकर जल्दी से अपने सारे काम करने चाहिए। फिर उसके बाद मुझे थोड़ा सा तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की भी कमी लगती है, उसको भी मतलब थोड़ा अच्छे से कोशिश करो कि मैं दूसरों से अच्छे से संवाद कर पाऊँ, बात कर पाऊँ। और वगैरह मतलब वैसे ही कम चलाते हो, पर कोशिश करो कि बस फ़ोन पर जो मेन चीज़ें हैं वही देखो तुम, मतलब उससे अदर ना जाओ। ठीक है दीदी, मैं अपने जो कॉन्फिडेंस है उसको भी बढ़ाऊंगी और साथ ही साथ मैं सुबह जल्दी उठने की भी कोशिश करूंगी और फ़ोन का भी कम इस्तेमाल करूंगी, जिससे मैं अपनी जितनी आपकी अपेक्षाएं हैं उनको पूरा कर सकूं। पल्लवी है, मैं बीए थर्ड ईयर की छात्रा हूँ और मैं आज आपके समक्ष मेरे पापा के साथ उपस्थित हूँ। पापा, मैं आपसे कुछ बातचीत करना चाहती हूँ, तो अनुमति है? जी। पापा, बचपन से लेकर आज तक आपने मेरी पढ़ाई में अपना पूरा योगदान दिया है, जी। तो आपकी क्या अपेक्षाएं हैं मेरी पढ़ाई को लेकर के? आपको क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए पढ़ाई में? बहुत अच्छा कुछ पढ़ाई में करना चाहिए कि आगे बढ़ने के लिए कुछ करना चाहिए कि अपन आगे बढ़े और अच्छा कुछ काम करे और लोगों को और अच्छी शिक्षा दे। और मुझे बड़े होके क्या बनना चाहिए पापा? बड़े होके ऑफिसर बनना है। ऑफिसर बनना है। हाँ। ठीक है पापा। और ऑफिसर मुझे बनना है, लेकिन आपको क्या लगता है मेरे अंदर कौन सी कमी है? क्या लगता है कि मेरे अंदर कुछ कोई बदलाव? कमी नहीं है, आप थोड़ा सा अपने शरीर को थोड़ा तंदुरुस्त रखो, उसमें क्या होगा कि आप अच्छे बन जाओगे, है ना। और उसके बाद में आलसीपन अपन थोड़ा हटा देंगे तो अपन उसमें क्या करेंगे कि अपन अच्छा बन सकते हैं। ठीक है पापा, है ना। ठीक है पापा। वंदे मातरम। मेरा नाम अंजलि पटेल है। मैं बीए थर्ड ईयर सरोजनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय की छात्रा हूँ। हमारा फील्ड प्रोजेक्ट है, इसके तहत हमको अपने माता पिता से संवाद करना है कि वह हमसे क्या चाहते हैं। आपने हमको अभी तक पढ़ाया है, आगे भी पढ़ाएंगे, तो आपकी हमसे क्या उद्देश्य से पढ़ाया है, किस उद्देश्य से आपने हमको पढ़ाया है? नहीं, तो ये बताएंगी हमें कि मतलब इन्होंने हमें किस उद्देश्य से पढ़ाया है अभी तक, आगे भी पढ़ाएंगे तो बताएं हमें कि हमने किस उद्देश्य से आपने हमें पढ़ाया है, बताओ हमें। हमने ये उद्देश्य से पढ़ाया है तुम्हें कि
अपने पैरों पे खड़े हो सकें और हमारे भरोसे भी नहीं रहना चाहिए और किसी के भरोसे भी नहीं रहना चाहिए, अपने ही पैरों पे खड़ी हो जाना चाहिए और पढ़ लिख के और भी आगे कुछ भी काम करना चाहिए, बड़ा काम और भी पढ़ लिख के जितना भी तुम्हें पढ़ाई करना है उतनी पढ़ाई करो, अपना काम खुद करो और हमारा नाम रोशन करो। हमें बस यही और क्या चाहते हैं हमसे और क्या करें हम अपनी? और भी समाज से लड़ने से पीछे नहीं रहना चाहिए। समाज से हम अपने पैरों पे खड़े होके दिखाएंगे। किसी से नीचा बन के नहीं रहना चाहिए। आपने हमें पढ़ाया है तो हम किसी के नीचे झुककर नहीं रहेंगे। हम अपनी लड़ाई खुद लड़ने की हिम्मत रखते हैं। बस कि कोई हमको दबा के नहीं रख सकता अपने। हमने तुम्हें गाड़ी चलाना भी सिखा। हमारे साथ शिक्षा मिश्रा। मैं आज फील्ड प्रोजेक्ट के लिए अपने ग्रैंडफादर रमेश मिश्रा से कुछ वार्तालाप करूंगी। ये मेरे ग्रैंडफादर रमेश मिश्रा हैं। आइए शुरू करते हैं। चाचा, मैं पिछले 12 साल से पढ़ाई कर रही हूँ। आप ये बताइए कि आप मुझे किस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं? हम इस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं कि पढ़ लिख कर हमारी लड़की देश के लिए कुछ कर सके। जी। आपको मुझसे पढ़ाई के अलावा और क्या अपेक्षाएं हैं? मुझे इच्छा है कि हमारी लड़की स्वस्थ रहे, अच्छी रहे और सहयोग करे। जी। आपको आपकी ये जो भी अपेक्षाएं हैं मैं उन्हें पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करूंगी। बाकी मुझे कोई भी समस्याएं नहीं हैं। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम संजना मिश्रा है। मैं BA 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ और ये मेरा फील्ड प्रोजेक्ट है। अपने जीवन से संबंधित मैं कुछ प्रश्न अपनी छोटी बहन से पूछ रही हूँ। हाँ, तो तुम बताओ, तुमको मुझसे क्या अपेक्षाएं हैं? आप अपने ड्रीम्स पूरे करिए। आप आगे चलकर आप उसको अच्छा टाइम दीजिए और मेहनत करिए और उसमें उसको टाइम दीजिए उसको पूरा होने के लिए। और हम लोगों को थोड़ा सा टाइम दीजिए आप, और हमारे आगे बढ़ने के लिए आप गाइडेंस करिए हमें, और आप सबके साथ अच्छा व्यवहार करिए। और कुछ एक अच्छी आदत बताओ। आप सबके साथ मिलजुल कर रहते हो, आपकी ये बहुत अच्छी आदत है। और कुछ एक ऐसी आदत बताओ जो मैं अपने जीवन में सुधार कर सकती हूँ। आप हमारे साथ मॉर्निंग वॉक पे चला करिए, आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। और सबके साथ अच्छा व्यवहार करिए, सबसे अच्छे से बोलिए, पोलाइटली बोलिए। ठीक है सर, मैं सुनैना बाथम BA 3rd ईयर की छात्रा हूँ नूतन कॉलेज से। मैं अपनी मम्मी से क्वेश्चन करूँगी कि मम्मी, आप हमें 12 साल से पढ़ा रहे, तो आप हमारे प्रति क्या अपेक्षा रखेंगी? बेटा, मैं तो यही रखूँगी कि आप खूब पढ़ लिख के आगे बढ़े और कुछ बन के दिखाएं। हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, मगर आप तो इस लायक बन जाओ कि हम लोगों का दिल भी खुश हो कि हम इतने साल से आपको पढ़ा रहे हैं। तो आज हमारा बच्चा देखो डॉक्टर बन गया या पुलिस वाला बन गया है, और कुछ हमें पढ़े लिखे नहीं है तो हमको भी समझाओ ऐसी चीज़ वैसी चीज़ क्या होती है, हमें पढ़ना नहीं आता। मम्मी, हमारे महाविद्यालय सरोजिनी नायडू से एक फील्ड प्रोजेक्ट मिला है जिसमें हमें गुरुकुल परिवार में जोड़ा गया है। उस परिवार में कहा गया है कि मम्मी पापा की क्या राय है पढ़ाई में, आपको मम्मी पापा ने क्यों पढ़ाया है। तो आपसे जानना चाह रहे हो कि आपने हमें क्यों इतना पढ़ाया है। क्योंकि मैंने नहीं पढ़ाई की इसलिए तुमको पढ़ाया है कि कुछ बनो, पढ़ लिख के कुछ बन जाओ। हम लोग कहीं जाते हैं ट्रेन में तो हमें कुछ पता ही नहीं रहता कि हम कहाँ जा रहे हैं, कौन सा स्टेशन आ गया, क्या है क्या नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि मेरी बच्ची अब पढ़ जाए तो हमको कहीं घूम, जैसे अस्पताल जाना रहता है, वहाँ कोई डॉक्टर कुछ कहता है। कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं कि जो डॉक्टरों के हमको समझ में ही नहीं आते, तो समझ नहीं पाते तो फिर सोचते कि क्या कहाँ, तो फिर सोचते कि काश अपने साथ में कोई पढ़ा लिखा इंसान रहता तो वो समझ जाता। तो ये सोच के फिर वो कुछ कहते हैं और अपन कुछ सुनते हैं और बस रह जाते हैं वो काम बाकी के। इसलिए मैंने सोचा कि मेरी बच्चियों को पढ़ाऊँ, तो जैसे कहीं जाना है, मार्केट ही जाना है तो हिसाब कर ले पैसों का। हम लोगों को तो कई लोग ठग भी लेते हैं, हिसाब नहीं आता उस समय इतने पैसे कितने होते हैं, क्या होता है
कहीं हिसाब ही नहीं आते। 100 का नोट ले जाओ तो उसमें से कौन कितना वापस दे रहा है, तो बस पैसे लिए और चले। इसलिए पढ़ाया है और अच्छा लगता है तुमको पढ़ाना, हमको भी खुशी मिलती है, सब लोगों को भी खुशी मिलती है। जैसे परिवार भी कहते हैं कि अच्छा तूने इतनी मेहनत करके बच्चियों को पढ़ाया है, अच्छे अच्छे संस्कार दिए। जैसे काम पे हम लोग जिनके यहाँ जाते वो भी कहते हैं कि तूने रेनू बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत से बच्चों को पाला है, पढ़ाया है। तो वो भी मेरे को शाबाशी देते हैं कि तूने तूने अच्छा सिखाया है अपने बच्चों को। बड़ी बड़ी हो गई है बच्चियाँ, समझदार हो गई, जैसे शॉपिंग करने जाती है। अब बोलो। मम्मी, जैसे कि मेरा ग्रेजुएशन अब ख़त्म होने वाला है, तो अब आप क्या चाहती हो कि मैं आगे और किस चीज़ की पढ़ाई करूँ और मैं क्या बनूँ? आपका मतलब मुझे किस चीज़ में देखना चाहती हो कि मेरी बड़ी लड़की ये बने? मैं तो ये सोचती हूँ कि मेरी लड़की पुलिस बन जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे परिवार में कि किसी भी परिवार में ऐसा मोहल्ले में कोई है ही नहीं कि पुलिस बना है। तो मैं यही चाहती हूँ कि पुलिस बन जाए। जैसे अभी एनसीसी की ड्रेस पहन के निकलती हो तो कई लोग पूछते हैं कि अरे दीदी आपकी लड़की पुलिस बन गई है, वाह तुम्हारी लड़की पुलिस बन गई है, तो बहुत खुशी मिलती है कि नहीं। फिर मैं कहती हूँ कि नहीं अभी पुलिस तो नहीं बनी, पर तुम लोगों के आशीर्वाद से बन जाए तो अच्छा है। मैंने इतनी मेहनत करी है। जैसे बहुत 4-4 बच्चियाँ हैं, कहते थे सब कि 4-4 बच्चियाँ हैं, कैसे करेगी, क्या करेगी। तो फिर मेरे को लगता था कि नहीं पढ़ाऊँगी तो थोड़ा मेरे को भी अच्छा लगेगा। छोटे ही थे, 2 बहनें, और फिर कुछ घर में ऐसी परेशानियाँ आ गई कि मेरे से नहीं हो पा रहा था कि मैं पढ़ाऊँ। तो मैंने स्कूल में जाके बोल दिया कि मैडम मैं नहीं पढ़ा पा रही हूँ। तो फिर उसमें से एक मैडम टीचर ऐसी थी जिनका अभी तक मैं सोचती हूँ कि वो टीचर बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी थी। उनने मेरे बच्चों को पढ़ाने में मदद भी करी। उनने कहा कि नहीं तुम्हारी बच्चियाँ बहुत अच्छी है दीदी, आप पढ़ाओ, भले ही मैं 1 साल की फीस दोनों बच्चियों की मैं भर दूँगी, पर आप उनको पढ़ाओ। तो टीचर ने जैसे जैसे वो टीचर ने मदद करी तुम लोगों को पढ़वाने में, वैसे ही मैं सोचती हूँ कि तुम लोग भी टीचर बनो या जो भी बनो तो किसी की मदद तुम लोग भी करो। कई बार ऐसा हुआ कि कई लोगों ने मेरी मदद करी है। जैसे कभी पैसे नहीं होते थे तो मैं स्कूल की फीस भरना है तो कहीं मैं अपनी बहनों से मांग के ला रही हूँ, कि जिनके यहाँ मैं काम करने जा रही हूँ उनसे मांग मांग के ला रही हूँ, और मैंने पढ़ाया। तब मेरी पढ़ाई जितना मैंने पढ़ाया है उसका कुछ तो भी तुम लोग करो और अच्छे आगे बढ़ो, कुछ नौकरी करो। तो सबको लगे जो जो बोलते थे कि कई लोग बोलते थे कि अब हो गई उम्र मत पढ़ाओ, 4-4 लड़कियां हैं क्या पढ़ाना। तो उन लोगों को मैं बता सकूं कि देखो मेरी लड़कियां पढ़ लिख के ये बन गई है, तो उन लोगों के थोड़ा अच्छा लगे मुझे। तो लोग मेरे सामने कहे कि हाँ तूने मेहनत करी और पढ़ाया तो तुम्हारी लड़कियाँ। कई बच्चे ऐसे हैं जो साथ में डाले थे पर नहीं पढ़ पाए, और तुम लोगों ने भी मेहनत की है। मैं ये नहीं कहती कि मैंने ही पढ़ाया है तो मैं ही अपने आप को ही शाबाशी दूंगी। तुम लोगों ने भी मेहनत की है, अच्छी पढ़ी लिखी हो तो यहाँ तक पहुँच गई हो। अगर नहीं मेहनत करती, नहीं पढ़ती कि नहीं हमें नहीं पढ़ना, हमें नहीं ये करना, अब तक तो तुम्हारी शादियाँ हो जाती। और वही शादी हो जाए, बच्चे, ये वो काम, ये टेंशन वेंशन। निरंतर 12 साल से अपनी पढ़ाई चालू रखी है, तो आपको क्या लगता है मुझे आगे भी अपनी पढ़ाई चालू रखनी चाहिए? जरूरी पढ़ो आगे जब तक दिल चाहता है। वो माँ बाप के सपने हैं उनको साकार करो। बच्चों से अपेक्षाएं माँ बाप को ज़्यादा होती है, वो बच्चों का कर्तव्य है कि माँ बाप का नाम पैसे से तो नहीं कर सकते, पढ़ाई से अपना मुझे जरूर कर सकते। अभी के उसमें जैसे माहौल में लड़कियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए, उसको लेकर भी क्या कर सकते हैं अपन? उसको लेकर तुम्हारे को कुछ नहीं है। सरकार जागरूक है, सरकार आप लोगों को पढ़ाने के लिए तरह तरह के योजनाएं निकाल रही है, आप लोगों को सहायता दे रही है। सरकार से जितना बन पड़ता है वो करती है। उसका जो भी मदद आपको चाहिए आप सरकार के थ्रू ले सकते हो। आपकी क्या उपेक्षा है मुझे अपनी पढ़ाई आगे भी जारी रखनी चाहिए? जरूर जरूर। क्या है, शादी
और काम के बारे में ना सोचकर पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो, जिससे आपको ज़्यादा तरक्की मिलेगी। जैसे कि मेरा सपना है कि मुझे आईपीएस बनना है और जो लड़कियां नहीं पढ़ सकती उनकी मदद करनी है, तो उसको लेकर भी मुझे आपकी तरफ से सपोर्ट मिलना चाहिए। सपोर्ट मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और जो आपकी सोच है बहुत अच्छी है, आईपीएस बनो, जो भी आपको लगता है कोशिश करते रहो, ज़रूर बनोगी। और ये ड्रीम है, इसको ज़रूर हासिल कर पाओगे। किसी लड़कियों को, गरीब को पढ़ाने की इच्छुक हो तो शायद तुम्हें सहायता मिलेगी उनके नसीब से। मेरा भी यही सपना है कि मैं आईपीएस बनूं और जो लड़कियां नहीं पढ़ सकती उनको पढ़ाने में मदद करूं, ताकि वो भी आगे बढ़ें, उनका जो भी है मोटिव गोल जो उनको करना है लाइफ में वो करें। तो अच्छी सोच है। और पता है क्या, जो ऐसी सोच रखते हैं उनके सपने ज़रूर साकार होते हैं। तो वो आईपीएस बनना है नहीं बनना वो बात की बात है, लेकिन लड़कियां पढ़ा सकती हो आप। क्या है, इतना तो कहीं से ना कहीं से सपोर्ट हो जाएगा। कभी मन में ठान लोगी, इससे अच्छी कोई सोच नहीं है। इसके लिए आपको ऑल द बेस्ट है। और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो अपने बारे में सोचते हुए अदर दूसरी लड़कियों के बारे में सोच रहे हैं। तो मेरा मानना है कि ऐसा सोचने वाले हमेशा सक्सेस होते हैं। अगर जैसे मैं अपनी आईपीएस की पढ़ाई के लिए अगर और आगे तैयारी करती हूँ, क्या मुझे आपकी तरफ से सपोर्ट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, जो भी मेरे से बन पड़ेगा मैं आपको ज़रूर सपोर्ट करूँगा। मम्मी, आप हमसे क्या अपेक्षा करती हो? आप हमें क्यों पढ़ा रहे हो? किस कारण से पढ़ा रहे हो? इसलिए पढ़ा रहे बेटा कि हमारा नाम रोशन करे, पढ़े लिखे आगे बढ़ो, तरक्की करो, सबका नाम। और मेरे बच्चों के साथ साथ हर बच्चों, अपने मम्मी पापा का सबका अरमान यही है कि अच्छे से पढ़ो लिखो, अपने पैरों पे खड़े हो। और घर के साथ साथ कढ़ाई मशीन बुनाई सब करो, है ना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, अपने पैरों पे खड़े हो। चाहे बेटा हो या बेटी, दोनों को एक ही जैसे उतना ही प्यार मिलना चाहिए, लाड़ प्यार मिलना चाहिए। बस मेरा ये कहना है कि मैं एक गरीब हूँ, गरीब घर की हूँ। मैं अपने बच्चों को बहुत मेहनत से पढ़ा रही हूँ। मैं उसके पापा, हम दोनों ही पढ़ा रहे हैं। और मैं अपने बच्चों को इतना चाहती हूँ कि वो बहुत आगे बढ़े, जितनी कोशिश करे उतनी कर सके। आप अपने बच्चे से मतलब पढ़ा लिखा के उनको क्या बनाना चाहते हो? आपका क्या सपना है? वो पढ़ लिख कर क्या बने? मेरा ये सपना है कि कोई भी नौकरी करे, छोटी हो या बड़ी, नौकरी नौकरी होती है। चाहे वो कढ़ाई करे, मशीन चलाए, सिलाई मशीन चलाए, या घर के काम के साथ साथ और भी बहुत सारे काम हैं, ये करे। मेरा सपना यही है कि मेरे बच्चे आगे बढ़े, अपने पैरों पे खड़े हों। और बहुत, और बेटा हो या बेटी, कोई ऐसा नहीं है। दीदी, जैसे अपने पेरेंट्स को अपन से एक्सपेक्टेशंस होती हैं बहुत सारी कि हमारा बच्चा अपने करियर में सक्सेसफुल हो या आगे जाके जो भी उसका एम है उसको फुलफिल करे। तो कुछ हमारी भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपने पेरेंट्स से कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हम उनके बारे में क्या सोचते हैं कि वो हमको कैसे सपोर्ट करें। तो आपका इस पर क्या पॉइंट है? तो पेरेंट्स को हमसे एक्सपेक्टेशन होती हैं कि हम अपने हमारा बच्चा अच्छे से कामयाब हो, अच्छे सक्सेसफुल, हमारा बच्चा जो कर रहा है पूरे मन से करे, अपनी उम्मीदों पर खड़ा हो हमारी, और हमारे इमोशनल सपोर्ट्स वगैरह जो है हमको पूरा सपोर्ट करे। बच्चे को भी, बच्चों पेरेंट्स को भी कुछ बच्चों से उम्मीद रहती है कि जो हम बच्चों को करवा रहे हैं उसमें पूरा बच्चा अपना ध्यान से ईमानदारी से करे, उसको ध्यान दें, इंसान बने, भरोसा रखे, अपने अच्छा इंसान बने। और हमको एबिलिटीज़ पे, बच्चों की एबिलिटीज़ पे भी पूरा भरोसा रहता है अपने पेरेंट्स को हमारी, कि हाँ बच्चा कर लेगा हमारा ये। तो हमको उसमें हर चीज़ में वो सपोर्ट करते हैं। हमको किसी भी तरह का सपोर्ट हो, फाइनेंशियली सपोर्ट हो, इमोशनली सपोर्ट हो, ट्रस्ट भी करते हैं। पेरेंट्स चाहते हैं कि जैसे हम तरह अपने इंडिपेंडेंट हैं, हमारा बच्चा भी इंडिपेंडेंट बने। मम्मी, मुझे ये पॉलिटिकल साइंस में इंटर्नशिप प्रोग्राम मिला है, जिससे हमें अपने माता पिता और समाजजन, भाई बहन से यह प्रश्न पूछने हैं कि वह हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं।
क्या हम उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतर सकते हैं या नहीं। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आप हमें किस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं। बेटा, आपकी पढ़ाई के उद्देश्य, पढ़ाई ही एक जीवन का उद्देश्य ही हो गई है। जो मतलब शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। शिक्षा के बिना हम हमारी किसी भी ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो पढ़ाई का उद्देश्य यही है कि आप अच्छा पढ़ लिख कर कुछ बनो। अच्छा पढ़ लिख कर पढ़ोगे लिखोगे तो अपने परिवार का, अपने घर का, अपने माता पिता का, अपने शहर का, अपने गांव का, घर का, जिसका देश का भी आप नाम बना सकते हो। बनकर मतलब पढ़कर कुछ बनना है, शिक्षा प्राप्त करना है, कुछ बनना है और आपका एक जीवन भी सफल हो जाएगा। और आप एक अच्छा, पढ़ाई का एक ऐसा माध्यम है कि जिसको पढ़कर आप अच्छी शिक्षा प्राप्त कर एक अच्छा अपना जीवन जी सकते हैं। यही हमारे उद्देश्य है पढ़ाने का। ठीक है। आप पढ़ाई के अलावा आप अपनी शिक्षा से अपने देश के भी एक भागीदार बन सकते हो, योगदान दे सकते हो देश को बनाने में। ठीक है। आपकी पढ़ाई के अलावा मुझसे और क्या अपेक्षाएं हैं। हमारी ये अपेक्षाएं रहती है कि सबसे पहले तो जब हम बचपन से बच्चों को पहली बार स्कूल में दाखिला दिलाते हैं या पहली बार स्कूल भेजते हैं, तभी से एक माता पिता की अपेक्षाएं शुरू हो जाती है कि हमारा बच्चा ऐसा पढ़े, वैसा पढ़े। और हर किसी माँ बाप की यही एक अपेक्षा होती है कि वो पढ़ लिख कर कुछ करे और पढ़ाई के अलावा भी वो हमें कुछ करके दिखाए। जैसे कि आपको अपने खुद के लिए भी समय निकालना है, अपने लिए भी, अपने घर के लिए भी। और बहुत सारा माहौल ऐसा होता है कि जिसमें लड़कियां मतलब अपने आप को प्रूफ करके दिखाना चाहती है। तो हमारा यही रहता है कि आप सशक्त बनो, आत्मनिर्भर बनो और आत्मनिर्भर बनने के बाद आप खुद को इतना मजबूत बनाओ कि हर समस्या का समाधान आप, जैसे कि हम नहीं रहे या आप अकेले हो तो हर समस्या का समाधान आप खुद कर सके। यही हम आपसे अपेक्षा करते हैं। ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम रेवती है। मैं सरोजनी नायडू कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। मेरा अभी फाइनल ईयर चल रहा है और ये फाइनल ईयर का मेरा फाइनल इंटर्नशिप है, जिसमें मुझे अपनी मम्मी से कन्वर्सेशन करना है। आज पहला दिन। ये मेरी मम्मी है। तो मम्मा, मेरा आपसे पहला ये क्वेश्चन है कि बचपन से लेके अब तक जो मैंने पढ़ाई की, ये मेरे कॉलेज का फाइनल ईयर है। तो फाइनल ईयर में मेरा ये कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मुझे अपनी पढ़ाई करनी है कंटिन्यू। तो इसके बारे में आपकी क्या थिंकिंग है? अगर आपको वो पढ़ना तो आप पढ़ सकते हो। इस फील्ड में आपको पढ़ना तो कर सकते हो, कोई से भी सब्जेक्ट में हमारी तरफ से पूरी सपोर्ट है आपको। ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे आप मुझे पढ़ा रहे हैं अभी, तो उसमें आपको मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या उम्मीदें हैं? हाँ, मेरे को तो पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगते। जैसे मैं पढ़ी नहीं हूँ, मेरे बच्चे भी ऐसा मेरी तरह नहीं रहना चाहिए। मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें और मेरी बेटी अच्छे से पढ़ाई करके और पुलिस बन जाए। वो मेरा सपना है, वो सपना पूरी करे, वो अच्छा लगता है मुझे। देखो मम्मा, पुलिस तो बन जाएंगे, मतलब कि सब में थोड़ा बहुत कॉम्पिटिशन्स तो है। तो मतलब पूरी तरीके से तो मैं नहीं कह पाऊँगी कि मैं 100% बन जाऊँगी, बट मैं 100% अपना ट्राई करूँगी। तो जैसा भी है वो देखा जाएगा अपना फ्यूचर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि पढ़ाई को छोड़कर आपको मुझसे क्या उम्मीदें हैं कि आपकी लड़की कैसी होनी चाहिए, मतलब कि उसके बिहेवियर में क्या होना चाहिए, दूसरों के प्रति या खुद के प्रति या आपके प्रति? वो तो बड़े छोटे की इज्जत करना चाहिए। पहली बार बड़े छोटे की, छोटे हो बड़े हो कुछ भी बोलेंगे तो थोड़ा इज्जत करके बात करें। छोटे को भी इज्जत करके बात करेंगे तो वो अपनी इज्जत करेंगे। अगर बड़े भी कुछ भी बोलेंगे तो बस शांत रहो, वो सही है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपसे मेरा ये है कि
आपको ऐसा क्यों लगता है कि पढ़ाई ज़रूरी है एक इंसान के लिए? पढ़ाई इतना ज़रूरी है, अपना पास ऐसे ही पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है। वैसे ही लड़कियों के लिए तो खास पढ़ाई ज़रूरी है, अपने पास हुनर भी ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने पैरों पर खड़े हो जाए। पढ़ाई नहीं है तो कुछ भी नहीं है दुनिया में। बस लड़कियों के लिए खास करके ये दो तो होना चाहिए, हुनर भी अपना हाथ में होना चाहिए, पढ़ाई भी अपना हाथ में होना चाहिए। कहीं भी जाके आ जाएंगे, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, अपनी खुद का ज़िंदगी जी सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू मम्मा। स्टार्ट मतलब पूछ वापस दिलाऊँ गाने वाली नहीं। हाँ, तो जैसा कि तुझे पता है कि अपना फील्ड प्रोजेक्ट चल रहा है, तो मैं अभी तुझसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, उसके जो मुझे आंसर करना। तो मुझे बता कि तू इतने सालों से एजुकेशन ले रही है, मतलब आगे भी कंटिन्यू करेगी अपनी स्टडीज़। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि तुम इतने सालों से एजुकेशन ले रहे हो, पर तुम आगे क्यों कंटिन्यू करना चाहोगे? क्या एम है? मतलब हम लोग क्यों पढ़ाई करते हैं? देखो, पढ़ाई की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है सबकी लाइफ में, है ना। और एजुकेट तो सबको होना चाहिए, बेसिक एजुकेशन तो सबके पास होना चाहिए। मैं आगे और ज़्यादा पढ़ना चाहती हूँ, और एम मेरा यही है कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, ताकि मैं अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकूँ और उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी कर सकूँ। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ कि जैसे कि तू मुझे इतने सालों से देख रही है, तो तू मुझसे क्या एक्सपेक्ट करती है कि एज अ इंडिविजुअल व्हाट शुड आई डू? ऐसा आई विल ओनली से कि भाई तू जो भी करना चाहे तू वो सब कर सकती है, क्योंकि आई हैव सीन यू मैनेजिंग ऑल द टास्क इक्वली बैलेंस्ड। भाई तू सब कुछ एक साथ कर लेती है, मतलब भले ही तेरे पास बहुत ज़्यादा काम भी हो ना, तू सबको बैलेंस कर लेती है। तो तू जो भी करे, तू लाइफ में बहुत कुछ हाई अचीव कर सकती है। मेरी एक्सपेक्टेशन तुझसे ये है। ठीक है, और तू मुझे ये बता कि मैं तेरी कितनी एक्सपेक्टेशन जो तेरी है मुझसे, मैं उसमें से कितनी पूरी कर पाती हूँ? लाइक एक जो होता है ना कि मैं चाहती हूँ तेरे लिए कि तू ऐसा करे, बट मैं वो कितना कर रही हूँ? कई सारे पॉइंट्स पर ऐसा होता है कि तू घबरा जाती है, नहीं कर पाती है, पर वो तू कर सकती है। और ठीक है, आई विल आस्क यू माय क्वेश्चंस। हाँ। तो एजुकेशन को लेकर तेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मतलब एजुकेशन, हम क्यों एजुकेट करना चाहते हैं खुद को, या तू क्यों एजुकेट कर रही है खुद को? सी अकॉर्डिंग टू मी, एक इंडिविजुअल के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो अपने फैमिली को सपोर्ट कर पाए, वो आगे अपनी कुछ चीज़ें अचीव कर पाए, ठीक है। ऐसे तो नॉर्मली जो अनएजुकेटेड लोग रहते हैं, या फिर जो लोग एजुकेशन नहीं ले रहे हैं, वो लोग भी काम कर रहे हैं, उनके पास काम है, बट क्या वो उनकी जो फैमिली उनसे चाहती है, या फिर वो जो उनकी इनकम होती है वो बेयर मिनिमम में जी रहे हैं, ठीक है। और ना ही वो अपनी फैमिली को इतना सपोर्ट कर पाते हैं। अगर उनको कुछ भी लेना है तो उनको सोचना पड़ता है कि हमारी मंथली इनकम सिर्फ इतनी है, हम कुछ चीज़ लें, अपने बच्चों के लिए लें या खुद के लिए लें। तो बेसिक मेरा यही है कि मैं खुद को इतना पढ़ाऊँ, मतलब मैं खुद इतना पढ़ूँ ताकि मैं ज़्यादा कमा सकूँ, मेरे पे बाउंडेशन ना हो, मैं ज़्यादा चीज़ें कर सकूँ खुद के लिए, अपने फैमिली के लिए, एंड फिर उसमें मुझे सोचना ना पड़े। और उसमें मेजर रोल जो प्ले करता है वो एजुकेशन करता है, क्योंकि जब आप एजुकेट होते हो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, आप मेंटली, फिज़िकली, आप हर चीज़ से साउंड होते हो, आपको पता होता है आपको ये चीज़ें करनी है, आपको ये चीज़ें नहीं करनी। तो इसीलिए मैं एजुकेशन परस्यू कर रहा हूँ। अब आप मुझे ये बताओ कि ऐसी कौन सी मतलब एक्सपेक्टेशंस हैं तुझे मुझसे जो मैं कर रही हूँ, या मतलब जो मैं नहीं कर पाती हूँ, या यू एक्सपेक्ट समथिंग मच मोर बिग जो मैं कर सकती हूँ पर मैं नहीं कर रही हूँ? देख, मुझे ऐसा लगता है कि तू बहुत हार्ड वर्किंग है, तू बहुत मेहनत भी करती है, बट एक वो जो जहाँ पे कॉन्फिडेंस वाली बात होती है ना कि नहीं मैं ये कर लूँगी, वो कभी कभी ना लैक हो जाता है। ऐसे तुझ में रहता है
मुझे पता है तेरे को 10 चीज़ें आती है, इतनी लाइक तू म्यूज़िक में इंटरेस्टेड है, तू सारी चीज़ें करती है, तू गाना गाती है, हर एक चीज़ करती है, बट एक वो रहता है ना कॉन्फिडेंस। मैं चाहती हूँ कि तेरा वो और बढ़े, बिकॉज जब तक वो तेरे अंदर नहीं रहेगा, जब तक तू खुद के ऊपर वो भरोसा नहीं करेगी ना कि हाँ मैं हर चीज़ कर सकती हूँ, खुद से कर सकती हूँ, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है, तब तक आई थिंक कि वो चीज़ें ना तुझे पीछे खींचती रहेंगी। तो मैं चाहती हूँ कि तू और आगे बढ़े, अपना जितना तू 100% देती है ना उतना ही दे, फिर बाद में तेरे को और दूसरे लोगों की जो चीज़ें हैं ना वो तेरे को हिंडर नहीं करनी चाहिए, पीछे नहीं खींचनी चाहिए। तेरे को दूसरे का POV कभी कभी हर्ट करता है या फिर वो चीज़ें नहीं अच्छी लगती है। तो मैं चाहती हूँ कि वो तुझे दूसरे क्या सोचते हैं तेरे बारे में या क्या करते हैं, तुझे उससे मतलब नहीं होना चाहिए, तो सिर्फ खुद पे फोकस कर, तो आगे बढ़, बस मुझे यही एक्सपेक्टेशन है। और तो काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस मेरी पूरी भी करती है, ऐसा नहीं है, कभी कभी मुझे लगता है यार कितनी मैच्योर है, अच्छे से कर रही है। तो मैं चाहती हूँ कि तू बस वही कंटिन्यू करती रहे, बस खुद के ऊपर थोड़ा और फोकस कर तू। तो मम्मी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे कॉलेज में हमको फील्ड प्रोजेक्ट दिया है, जिसमें हमको हमारे पेरेंट्स और जितने भी नोन लोग हैं हमको उनसे इंटरेक्ट करके कुछ चीज़ें पूछनी है और हमें कुछ हमारी बतानी है। ठीक है, पूछो। तो ऐसा है कि अभी हम लोग लास्ट 12 ईयर्स से मैं एजुकेशन ले रही हूँ, ठीक है, और मैं आगे भी कंटिन्यू करूँगी। जैसे कि अभी मेरा UG हो गया, उसके बाद 3rd ईयर है, उसके बाद मैं PG करूँगी और मेरे को आगे भी पढ़ना है। तो मुझे ये पता है कि मैंने जब हम लोग बाहर जाते हैं तो सोसाइटी में हम लोग इतनी सारी चीज़ें देखते हैं कि लोग जो लोग पढ़ नहीं पाते हैं उनका, वो लोग कमाते ज़रूर हैं लेकिन उनका एक जो लिमिटेशंस हो जाती हैं उनकी, वो उससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वो कहीं ना कहीं सेम लाइफस्टाइल उनका चलता रहता है। तो इसलिए मुझे पता है कि एजुकेशन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बिकॉज़ विदाउट एजुकेशन ना ही हम आगे बढ़ सकते हैं और ना ही हमारी अच्छी इनकम हो सकती है, ना ही हम फैमिली को ज़्यादा दे सकते हैं। दे सकते हैं वैसे विदाउट एजुकेशन भी, लेकिन उसका एक लिमिट लग जाती है उसके ऊपर, हम उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप मुझे किस उद्देश्य से पढ़ा रहे हो, मतलब एम क्या है, हम क्यों एजुकेशन ले रहे हैं? देखो ईशा, जहाँ तक मेरा मानना है, आज के समय में जिसके पास एजुकेशन है वो सबसे ज़्यादा धनवान है, ऐसा मेरा मानना है। तो एजुकेशन ही वो की ऑफ सक्सेस है, जो कि आपके पास पैसा हो नहीं हो, आप भविष्य में जो चाहो वो बन सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो, यदि आपके पास प्रॉपर ज्ञान है, यदि आपको राइट और रॉन्ग के अंदर बीच में जो डिफरेंस है, यदि आपको ये चीज़ पता है, तो आप एक अच्छे एजुकेशन के साथ बहुत आगे कुछ भी कर सकते हो। मतलब इतने सारे लोग जो हैं जिन्होंने दुनिया में बहुत सारे परिवर्तन लाए हैं, वो एक राइट एजुकेशन और एक उनका जो सेल्फ विलिंग पावर और एक सेल्फ मोटिवेशन जो रहा। कई लोगों ने उनको पागल बोला, कई लोगों ने उनको ये बोला कि यार तुम ये नहीं कर सकते, कई लोगों ने ये कहा कि अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो। तो वो सारे लोगों ने इस धरती पर बदलाव लाए हैं, वो सारे लोगों ने नया नया कुछ क्रिएटिविटी किया है, और उस वजह से जो है आज हम लोग सब जो इतने सारे टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर रहे हैं, इतने सारे जो चेंजेस हम लोगों के साथ में आए हैं, पुरानी पीढ़ी में और अभी की पीढ़ी में जो डिफरेंसेस आए हैं, वो डिफरेंसेस हर एक, मतलब आज का जो लाइफस्टाइल है उसमें और पुराने समय के लाइफस्टाइल में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर था। तो ये सब ड्यू टू एजुकेशन ही हो पाया है। तो जो बेसिक चीज़ है वो एजुकेशन है। और मेरा तुमको पढ़ाने का जो तुम्हारा क्वेश्चन था कि उद्देश्य क्या है, तो किसी भी पेरेंट का, चाहे वो बेटा हो या बेटी। नमस्ते गुरुकुल परिवार में आज मेरा पहला दिन है, जिसके अंतर्गत मैं अपनी चाची से कुछ सवाल करूंगी, ठीक है। हाँ तो चाची, आप मुझे पढ़ा रहे हो 12 सालों से, तो आपको मुझसे क्या उम्मीदें हैं? पढ़ लिख कर बड़े हुए, मतलब सर्विस भी करें, इसलिए और पढ़ाई के अलावा भी क्या उम्मीदें हैं मुझसे? मतलब पढ़ाई कर रही हूँ, उसके साथ साथ क्या करूँ? मतलब
मतलब आपके ऊपर पूरी जिम्मेदारी सौंपना है, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं आपको। मुझे गुरुकुल परिवार की ओर से एक इंटर्नशिप मिली है मम्मी, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आप मेरे से क्या अपेक्षा रखती हो मेरी पढ़ाई को लेकर। जो भी आपके मन में हो आप मुझसे बोल सकती हो। मैं आपसे अपेक्षा रखती हूँ कि आप पढ़ लिख के एक अच्छे इंसान बनो, हाँ, बहुत ज़्यादा तरक्की करो, अपना नाम रोशन करो। आपको जिस भी चीज़ में बेटा दिलचस्पी हो आप कंटिन्यू वो चीज़ कर सकती हो, हमें बोल सकती हो कि मम्मा हमें ये करना है, हम आपका सपोर्ट करेंगे, आपको आगे बढ़ने के लिए हौसला देंगे, हाँ, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके आगे बढ़ सको, तरक्की कर सको। क्योंकि ये हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारी बेटी आगे बढ़े, हाँ, कुछ ना कुछ ऐसा करे जिससे माँ बाप का भी नाम रोशन होगा, आगे चल के आपके आने वाले भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। और ज़िंदगी से हार कभी नहीं मानना चाहिए बेटा, हमेशा आगे बढ़ना ही चाहिए, उसे पीछे मुड़ के मत देखो, ये सोचो कि हम इससे बेहतर कर सकते हैं और कोशिश यही करना कि हम आगे भी ये। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि 12 वर्षों से जैसे हम अभी तक पढ़ाई करते हुए आ रहे हैं, आगे भी मैं करना चाहती हूँ, तो आपकी क्या विचार है, आपकी क्या राय है कि हमें पढ़ाई करनी चाहिए आगे कि नहीं करना चाहिए? आगे आपको पढ़ाई करना चाहिए और अपने पैरों पर अच्छे से पढ़ाई करके अपने पैरों पर खड़े होकर और आगे बढ़ना चाहिए। और जैसे मेरे मतलब आपका क्या उद्देश्य है कि अभी तक आपने मुझे पढ़ाया और आप आगे मुझे पढ़ाना चाहते हैं, मेरे पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं, इसका क्या उद्देश्य है? हमारा यही उद्देश्य है कि आगे पढ़ाई करके अच्छे से पढ़ाई करो और आगे बढ़ो। जैसे हमने नहीं किया, हम पीछे रह गए, वैसे आप आगे बढ़कर, इसलिए हम आपको इतना पढ़ा रहे हैं कि हमसे आगे बढ़कर है ना लोगों को दिखाओ। और ऐसा मतलब जैसे पढ़ाई तो हम कर रहे हैं, पढ़ाई के अलावा पढ़ाई से हटकर ऐसे मतलब क्या अपेक्षाएं या क्या चाहते हैं कि हम करें? पढ़ाई भी करो, पढ़ाई के साथ साथ कढ़ाई, बुनाई, सिलाई और खाना बनाना, अपना सब कुछ घर का थोड़ा बहुत कुछ काम जो भी रहता है वो करना चाहिए, उसमें भी आगे बढ़ो, उसमें भी ना सब पढ़ाई भी करो, साथ में ये भी काम करो, तो है ना आगे जाकर तुम्हारी बढ़ाई हो। जैसे कि आपको पता है कि मैं 12 साल से अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखी हुई हूँ और मैं आगे भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहती हूँ। और अभी बहुत सारी ऐसी समस्याएं आ रही हैं कि लड़कियां पढ़ाई नहीं कर पाती है, तो इसको लेकर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुझे पढ़ाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आपको बिल्कुल पढ़ाई करना चाहिए क्योंकि मैं भी पढ़ना चाहती थी, तो मुझे भी अपनी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, तो मैंने भी वही की है, तो आपको भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना चाहिए। और जैसे कि आपको पता है कि मेरा ड्रीम है IPS बनने का, तो आपकी क्या अपेक्षा है या फिर ऐसा क्या एक नज़रिया है कि मैं ये कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी? और मैं चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि मैं कर पाऊँगी, तो आपको क्या लगता है? हमें जो लगता है, हमारे लगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको अगर लगता है तो आपका ड्रीम आप पूरा कर सकती हैं। जब तक आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा तो आप कैसे ही IPS बन जाएंगी। आपको अपना विश्वास और अपना लक्ष्य एकदम गोल जो है वो फोकस रखना चाहिए, हो जाएगी तो आप जो लड़कियां पढ़ नहीं पाती है उनका आप साथ देंगी, उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करेंगी। हाँ, मेरा एक ड्रीम भी है कि अगर जैसे मैं IPS बन जाती हूँ तो मैं जो लड़कियां नहीं पढ़ पा रही है मैं उनकी भी मदद करना चाहती हूँ। कौन सी अपेक्षा है जिनको मैं पूरा कर सकती हूँ, मतलब जैसे कि जो पढ़ाई के अलावा जो चीज़ें होती हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप चाहती हैं कि मैं वो करूँ? पढ़ाई से लेकर अलग हट, मतलब पढ़ाई से अलग हटकर आपकी जो पढ़ाई से अलग हटके जो हम सोचते हैं, हमारी जो अपेक्षा है कि आपके अंदर मतलब टैलेंट भी होना चाहिए, जैसे कि आप अलग अलग फील्ड में अलग अलग चीज़ों में आप इंटरेस्ट ले सके पढ़ाई से अलग हटके, क्योंकि एक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी होती है। और जैसे कि मैंने NSS ज्वाइन करके रखा है, तो आपको पता ही है, तो मैंने अपने कॉलेज लाइफ में एक NSS इसलिए ज्वाइन करा था कि मैं
अपनी समाज सेवा के द्वारा ये सब चीज़ें सीख पाऊँ। जैसे आपको पता है कि मैंने NSS भी कर रही हूँ और अपनी पढ़ाई को साथ लेके चल रही हूँ, तो ये चीज़ मैं ठीक कर रही हूँ, ये चीज़ आप ठीक कर रही हूँ।